बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार तड़के वाली केरी की चटनी। इसके अलावा हम केरी की चटनी को किस तरह से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि चटनी मज़ेदार तो बहुत लगती है लेकिन रोज़ रोज़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे आप एक बार ही बनाइए और इसे आप महीनों स्टोर करके रखें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लूँगी 2 अदद टमाटर, 2 अदद कैरी, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, 6 अदद हरी मिर्च और लहसुन के कुछ जवे ले लूँगी। तो सबसे पहले मैं कैरी को अच्छे से छील लूँगी, प्याज को भी छील लेंगे और लहसुन को भी छील लेंगे। तो यहाँ मैंने इन तमाम चीज़ों को छोटा छोटा सा काट लिया है। आप इसे चॉपर में डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, यानी कि पेस्ट नहीं, हमने इसे मोटा सा दरदरा सा रखना है, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो सबसे पहले यहाँ मैं लूँगी एक पैन और इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल। चटनी में ऑयल की क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो 3 अदद लहसुन की जवे को हमने अच्छे से बारीक सा काट लिया है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और इसमें डालूँगी मैं 8 से 10 अदद गोल वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास बड़ी वाली लंबी वाली लाल मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट इसे हम पकाएंगे और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हम इतना इसे फ्राई करेंगे कि लहसुन का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और ज़ीरे की और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो यहाँ देखिए लहसुन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे चटनी, जिसे हमने कैरी, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डालकर अच्छा से इसे चॉप कर लिया था। अब इसे चटनी डालकर हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा देर तक अगर हम इसे पकाएंगे तो ये ग्रेवी की शक्ल में आ जाएगी, लेकिन हम यहाँ चटनी रेडी कर रहे हैं तो इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो देखें अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बहुत कम मसाले। तो मसाले में शामिल करेंगे हम ½ टीस्पून नमक, साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। तो देखिए बहुत ही कम मसाले में ये मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार होगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ रखा है। हल्की आंच पर अगर आप इसे पकाएंगे तो टमाटर का पानी निकलेगा और ये चटनी नहीं बल्कि ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ देखें इसे मैंने बिल्कुल तेज़ आंच पर पकाया है। सिर्फ 5 मिनट इसे हम पकाएंगे। तो देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और इसे ठंडा करके हम बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप इसे फ्रिज में सेव करना चाहते हैं तो एक डब्बे में भर के रखें। तो यहाँ याद रखिएगा अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। तो देखिए मज़ेदार सी तड़के वाली चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप दाल और सब्ज़ी के साथ भी खाएं। अगर दाल सब्ज़ी मौजूद ना हो तो इसे आप एज़ इट